हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोमेडिक गुरुजी चैनल। मैं आपका आकाश सर। और इससे पहले हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और 3 पार्ट्स ऑलरेडी इसके कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम इस चैप्टर का खात्मा करने वाले हैं। विल फिनिश दिस चैप्टर। तो इससे पहले अगर किसी ने मिस किया है, जो ऑलरेडी हमने क्लास लिए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। आप चाहे तो वहां से आप कवर अप कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे और पूरे जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो इस क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्विकली याद करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज से स्टार्ट होता है। स्पीसीज के बाद आता है जीनस, उसके बाद फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है फाइलम या तो डिवीजन। फाइलम हम एनिमल्स में यूज करते हैं और डिवीजन कहाँ, प्लांट्स में। उसके ऊपर आखिरी में आता है किंगडम। ओके, तो किंगडम एट द टॉप। आई होप इतना क्लियर है सब लोगों को। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले स्पीसीज के बारे में समझेंगे कि क्या है स्पीसीज। ओके, तो taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species। तो ये जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है स्पीसीज, ये इसमें क्या हम इंक्लूड करेंगे, हम वो स्पीसीज को इंक्लूड करेंगे जिनके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पोटैटो एक प्लांट से आ रहा है, दूसरे पोटैटो एक और प्लांट से आ रहा है। अगर हमें पता नहीं कि वो पोटैटो है, वो दोनों स्पीसीज को ऐसे ही दे के लेके अगर आप देखोगे तो आपको उस प्लांट में और उस पोटैटो में बहुत सारे क्या नजर आएंगे, सिमिलैरिटीज नजर आएंगे। जिसके वजह से हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों जो हैं प्लांट्स, वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स को ही हम क्या बोलेंगे, अभी स्पीसीज बोलेंगे। वैसे ही जिस ऑर्गेनिजम्स में, जिस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में अधिक सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है, उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये बता रहे हैं कि अगर चलो ठीक है, आपने बता दिया स्पीसीज का मतलब क्या है, कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं। उस सिमिलैरिटीज, वो सेम चीजों को हम देखते हुए पता लगा सकते हैं कि वो एक ही सिंगल स्पीसीज हैं करके, एक ही ग्रुप के हैं करके। उस ग्रुप को और दूसरे ग्रुप को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जब आप देखते हो। ओके, व्हेन यू ऑब्जर्व देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब कैसे आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं। समझिए कि इधर एक पोटैटो, इधर एक टोमेटो है, दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं जिसका जीनस है सोलानम। हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये पोटैटो है, ये टोमेटो है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको देखने के ऊपर आपको पता चल जाता है कि ये दोनों जो हैं अलग स्पीसीज हैं, एक ही स्पीसीज नहीं है, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज देखा जाता है। तो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होते हैं ना, वो भी हम एक दूसरे से अलग रख सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग देयर morphological characters. Okay, let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo। ये कुछ 3 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, Mangifera indica, Solanum tuberosum और Panthera leo। इसमें आपने ऑलरेडी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है ना? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो मुझे ये बताइए कि सोलानम ट्यूबरोसम में कितने शब्द हैं? शब्द तो 2 हैं, ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द, है ना? तो पहले शब्द को हम क्या बोलेंगे, जीनस या फिर जेनेरिक नेम। दूसरे शब्द को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो यही हमारा स्पीसीज हो जाता है, ये हमारा एक प्लांट स्पीसीज हो जाता है। ओके, कौन सा प्लांट, पोटैटो, तो ये पोटैटो का साइंटिफिक नाम हो जाता है। ओके, इसी तरह मैंजीफेरा इंडिका, क्या है ना, ये कॉमनली मैंगो नाम से जाना जाता है। आम का सीजन भले ही चला जाए,
आम जी का सीजन भले ही चला जाए लेकिन मांजिफेरा इंडिका आपको कभी छोड़ेगा नहीं। ओके, याद रखना। तो मांजिफेरा इंडिका में इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिटाइट कहलाता है, मतलब स्पीसीज कहलाता है। ठीक है, और लास्ट में आखिर में पैंथेरा लियो जो है वो लॉयन है। ओके, लॉयन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो होता है, और लियो जो है वो स्पेसिफिक एपिटाइट कहलाता है। तो ये जो सभी तीनों में बता रहे हैं कि इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो जो है ये स्पेसिफिक एपिटाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला नाम होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन या कैटेगरी। अगर एनसीईआरटी चाहा होता, अगर एनसीईआरटी ने चाहा होता तो डायरेक्टली ये सब कुछ घुमा फिरा के बताने से अच्छा होता कि डायरेक्ट बोल देते कि रिप्रेजेंट्स अनदर टैक्सॉन। वो टैक्सॉन क्या है, जीनस, रिप्रेजेंट्स जीनस, ये तो हम सबको पता ही है ना। ओके, तो यही जो एनसीईआरटी के लाइंस है कंफ्यूजिंग करने वाले रहते हैं। मैंजिफेरा सोलानम पैंथेरा, ये तो आपको पता है कि ये क्या है, ये तो जीनस है। बट वो जीनस को डायरेक्ट जीनस नहीं बोलते, इनडायरेक्ट वे में क्या बता रहे हैं, हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन या कैटेगरी। आपको पता है स्पीसीज का हायर लेवल क्या है, जीनस, इतना ही फर्क है। ठीक है, each genus may have a one or more than one specific epithet representing different organisms but have similar morphological characters. Okay, यही बता रहे हैं ईच जीनस, एक जीनस जो होता है वो उसके अंदर वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिटाइट हो सकता है। ये नहीं कि 100% होगा, बट यूजुअली ऑलमोस्ट ऑल जीनसेस में एक से अधिक स्पेसिफिक एपिटाइट के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, कैसे क्या हम देखेंगे। ठीक है, बट हर एक स्पेसिफिक एपिटाइट का अपना ही एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि सोलानम ट्यूबरोसम क्या है, पोटैटो है। ओके, और टोमेटो भी सेम जीनस में आता है, सोलानम। ओके, बट दिखने में तो बहुत अलग होता है ना यार। टोमेटो का साइंटिफिक नेम सोलानम लाइकोपर्सिकम, whereas पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलानम ट्यूबरोसम। दोनों में अंतर बहुत है देखने में। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, दो स्पेसिफिक एपिटाइट को अलग नाम दे देते हैं। पोटैटो को ट्यूबरोसम दिया गया और टोमेटो को लाइकोपर्सिकम। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही पैंथेरा में क्या है, एक और एग्जाम्पल वो बताते हैं कि स्पेसिफिक एपिटाइट का टाइग्रस, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा लियो लायन का नाम, पैंथेरा टाइग्रिस किसका नाम हो सकता है, बोलो। यस, नाम ही है इधर, टाइग्रिस का मतलब टाइगर। ओके, टाइगर का साइंटिफिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, इसी तरह सोलानम में क्या है, अनेक स्पीसीज हैं, जैसे कि लाइकोपर्सिकम हो गया हो, नाइग्रम हो गया हो, मेलॉन्जीना हो गया हो। ये कुछ अलग स्पेसिफिक एपिटाइट हैं जो जीनस सोलानम के अंदर देखा जा सकता है। ओके, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस। तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम किसके स्पीसीज के अंडर आते हैं, कौन से नाम के अंडर आते हैं, सेपियंस, which is which is grouped in the genus Homo। तो हमारा साइंटिफिक नाम क्या बन जाता है, Homo sapiens। आई होप इतना क्लियर है आप सब लोगों को स्पीसीज के बारे में। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लेके भी समझेंगे। ओके, बट उससे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा इसे हट के थोड़ा कुछ जानेंगे, और थोड़ा जानेंगे। इधर क्या जानेंगे, लेट अस सी दिस थिंग, ये समझने के लिए। ओके, यही एग्जाम में लिख के मत आना, बट ये जो है ये चीजें समझने के लिए। तो चलिए हम इमेजिन करते हैं कि किंगडम जो है वो हम प्लैनेट समझेंगे, और फाइलम और डिवीजन को हम क्या समझेंगे, कॉन्टिनेंट समझेंगे, क्लास को कंट्री समझेंगे, ऑर्डर को स्टेट समझेंगे, फैमिली को डिस्ट्रिक्ट समझेंगे, जीनस में ताल्लुक समझेंगे, स्पीसीज में एरिया समझेंगे। आई होप इतना क्लियर है। समझने में क्या ही जाता है ना, अज्यूम तो सब लोग करते हैं, लेट अस अज्यूम, है ना। हम भी लेट अस अज्यूम कि किंगडम जो है प्लैनेट है, डिवीजन ऑफ फाइलम जो है कॉन्टिनेंट है, क्लास है कंट्री, ऑर्डर है स्टेट, फैमिली डिस्ट्रिक्ट, जीनस ताल्लुक, स्पीसीज एरिया, इतना क्लियर है। तो पहला प्रश्न, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, क्या सोलर सिस्टम में एक ही प्लैनेट है, एक ही प्लैनेट है कि बहुत सारे प्लैनेट है,
है ना, बहुत सारे प्लेनेट हैं, लेकिन हम कौन से प्लेनेट पे हैं? अर्थ, है ना। तो यही सेम चीज, जो किंगडम है, टोटल कुल मिला के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार 5 किंगडम है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार 6 किंगडम है। लेकिन अभी हम, ओके, एग्जाम्पल के तौर पर एक किंगडम, कौन सा भी एक किंगडम लेके चलते हैं। समझ लीजिए कि हम एनिमल किंगडम को लेके चल रहे हैं। ओके, तो टोटल यहाँ पे बहुत सारे किंगडम्स हैं, 5 या 6 किंगडम्स हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम समझेंगे फिलहाल के लिए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें हमने कौन सा, टोटल 5 है, उसमें अभी कौन सा किंगडम हमने ले लिया? एनिमल किंगडम ले लिया, है ना। वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन फिलहाल हम कौन से प्लैनेट पे हैं? अर्थ, है ना, अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न, फाइलम और डिवीजन। ओके, उसे हम कौन से वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं? कॉन्टिनेंट। क्या इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कह लो, कितने कॉन्टिनेंट्स है? टोटल कुल मिला के कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। लेकिन हम कौन से कॉन्टिनेंट पे हैं? हम कहाँ पे हैं? एशियन कॉन्टिनेंट, है ना, एशिया। तो इसका मतलब एशिया एक ही कॉन्टिनेंट है क्या? नहीं, लेकिन हम जहां पे हैं उस कॉन्टिनेंट जो है, वो कॉन्टिनेंट जो है एशियन कॉन्टिनेंट है। आई होप इतना क्लियर है। ओके, फिर आते हैं इसका नेक्स्ट ग्रुप, क्लास। ओके, बट वो समझने पहले जो नेचुरल है वो हम समझेंगे। एनिमल में बहुत सारे फाइलम्स आते हैं, हम वर्ड यूज करेंगे फाइलम, क्योंकि एनिमल्स जब भी हम क्लासिफाई करेंगे फाइलम और डिवीजन में हम फाइलम का उपयोग करेंगे। तो बहुत सारे फाइलम्स हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रिटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, आस्कीहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनिडोमिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, बहुत सारे हैं। लेकिन हम सिंपल जो ह्यूमन क्लासिफिकेशन है वो लेके चलते हैं, इसके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। तो एनिमल में फाइलम जो हमारा होता है वो होता है कॉर्डेटा। ओके, क्या कॉर्ड मत, फिर से पूछता हूं मैं, क्या कॉर्डेटा एकमात्र फाइलम है किंगडम एनिमलिया में? क्या एशिया एकमात्र कॉन्टिनेंट है प्लैनेट में, हमारे अर्थ पे? नहीं सर, इसके अलावा भी बहुत सारे फाइलम हो सकते हैं, लेकिन जिस क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कॉर्डेटा कहलाता है। ठीक है, हम कौन सा बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्लास, मतलब यहाँ पे हम कौन सा कंपेयर कर रहे हैं? कंट्री। क्या एशियन कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री है? क्या भारत एकमात्र कॉन्टिनेंट है एशिया में? नहीं, बहुत सारे हैं सर, लेकिन फिलहाल हम जहाँ पे हैं वो क्या है, वो कौन सा देश है? भारत, है ना। अगर भारत देश में है तो अभी यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल क्लासिफिकेशन है वो समझते हैं। क्लास, क्या क्लास एक ही हो सकते हैं कि बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं? बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन में जो क्लास है वो क्लास मैमीलिया है। आई होप इतना समझ में आया है सब लोगों को। कॉर्डेट में बहुत सारे क्या हो सकते हैं? क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग का क्लासिफिकेशन में क्लास कौन सा है हमारा? मैमेलिया। आई होप इतना समझ में आ रहा है। वैसे ही क्या भारत देश में सिर्फ एक ही स्टेट है या बहुत सारे स्टेट्स हैं? बहुत सारे स्टेट्स हैं, यस और नो, है ना। तो ये समझेंगे, अभी कौन सा भी स्टेट नहीं लेंगे, तो लेट अस से स्टेट 1। ओके, बहुत सारे स्टेट्स हैं तो वो सिंपल में स्टेट ही लिख देते हैं, कौन सा, तो एक स्टेट, स्टेट 1 आपका जो स्टेट है आप समझ सकते हैं। आप नॉर्थ इंडिया से हैं, साउथ इंडिया से हैं, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, कहीं से भी हो आप एक जहाँ पे हैं वो स्टेट समझ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टेट 1 वो स्टेट में है। क्या वो एक ही स्टेट है भारत देश में? नहीं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन हम एक स्टेट को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे, है ना। वैसे ही मैमिलिया में बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको कहां पे डाला गया? ऑर्डर प्राइमेटा। आई होप इतना क्लियर है सब लोगों को। तो आगे फैमिली को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ था? डिस्ट्रिक्ट। क्या आपके स्टेट में एक ही डिस्ट्रिक्ट है? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट में D1 कर देते हैं, स्टेट 1 डिस्ट्रिक्ट 1। ओके, तो वही सेम प्रश्न यहाँ पे आते हैं, क्या प्राइमेटा में बहुत सारे फैमिलीज होते हैं कि सिर्फ एक ही फैमिली होता है?
बहुत सारे फैमिलीज होते हैं, लेकिन जिस फैमिली में हम आते हैं वो फैमिली का नाम है होमिनिडेई। याद रखना, एनिमल्स में फैमिली का नाम ए से एंड होता है। ओके, नेक्स्ट, जीनस। जीनस का मतलब हम यहाँ पे क्या समझे हैं? ताल्लुक। तो क्या एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ताल्लुक होता है कि बहुत सारे ताल्लुक होते हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम एक ही को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो हमें चाहिए, ताल्लुक वन। तो ये होमिनिडे के अंदर जो जीनस है, बहुत सारे जीनस हैं, लेकिन अभी हम किस पे फोकस करेंगे? एक ही जीनस, ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन होमो। वैसे ही लास्ट, क्या एरिया, ताल्लुक में सिर्फ एक ही एरिया होता है क्या कि बहुत सारे एरियाज होते हैं? होते तो बहुत सारे एरियाज, लेकिन जो क्लासिफिकेशन जो हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, वो तो एक ही जगह पे है ना? तो एरिया वन। तो वैसे ही इधर जो है स्पीसीज, इसका बन जाता है सेपियंस। याद रखना, इन दोनों को रेस्पेक्टफुली अंडरलाइन देना है। क्यों अंडरलाइन करना है साइंटिफिक नेम्स को? क्योंकि दे रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नेम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। वो किससे लिए गए हैं? शब्दों को लैटिन से लिया गया है। वो कैसे पता चलेगा? बाय अंडरलाइनिंग देम। ओके, आई होप ये जो चीज है, ये जो क्लासिफिकेशन पैटर्न है, सबको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम सभी जीवों को एक एक करके क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी हम स्पीसीज के बारे में डिस्कशन किए थे, तो आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज के बाद आता है जीनस, है ना? अभी जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे दो और चीजों को समझेंगे इसमें, कि क्या है ना, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे, मतलब किंगडम से, जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीसीज तक आते जाएंगे, सिमिलैरिटीज क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। किंगडम से जैसे जैसे हम स्पीसीज की तरफ आते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज, कॉमन कैरेक्टर्स या यूं कह लो सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज विल इंक्रीज। ओके, और जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे, क्या होगा? सिमिलैरिटी डिक्रीज। सर कैसे सिमिलैरिटी बता रहे हो आप, जरा बताना। तो चलिए हम मानते हैं कि हम एरिया वन में हैं और आप भी एरिया वन में ही हैं। ओके, अगर दोनों एरिया वन में ही हैं, तो ये बताना, क्या आपका प्लैनेट और मेरा प्लैनेट एक ही होगा? तभी तो हम एरिया वन में आएंगे, है ना? फर्स्ट सिमिलैरिटीज, दोनों सेम प्लैनेट ही है। सेकेंड सिमिलैरिटीज, हम दोनों एशियन कॉन्टिनेंट ही है। थर्ड सिमिलैरिटीज, हमारा देश भारत है। फोर्थ सिमिलैरिटीज, हम दोनों स्टेट वन के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ सिमिलैरिटीज, हम डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी सेम है। सिक्स्थ सिमिलैरिटीज, हमारा ताल्लुक भी सेम है। ओके, सेवेंथ सिमिलैरिटीज, ओके, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो सिमिलर होते हैं, वो सिमिलर कहाँ पे? मैक्सिमम सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व्ड एट स्पीसीज लेवल। तो स्पीसीज लेवल पे हम मैक्सिमम सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। ओके, समझ गया? अगर अगर समझिए कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट 5 है और आपका डिस्ट्रिक्ट 1 है, तो हम दोनों के बीच में कौन से लेवल पे मैक्सिमम सिमिलैरिटी है? ये प्रश्न याद रखना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं कि ओके, अभी मैं बताता हूँ। एक बार जीनस कंप्लीट कर लूँ तो क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 5, ये दोनों कौन से स्टेट के अंदर आते हैं? स्टेट 1 के अंदर। तो हम दोनों का, आप हो डिस्ट्रिक्ट 1 में, मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट 5 में, हम दोनों का जो सिमिलर कैरेक्टर्स है, मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर्स, कौन से ग्रुप में आता है? ऑब्वियसली हम दोनों अर्थ के निवासी हैं, सिमिलर तो है। हम दोनों एशियन कॉन्टिनेंट में ही है, ये भी सिमिलर है। हम दोनों भारत देश में ही है, ये भी सिमिलर है। हम दोनों स्टेट वन में ही है, ये भी सिमिलर है। बट इसके बाद हम दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तो मैक्सिमम हम लोगों का इस कंडीशन में सिमिलैरिटीज कहाँ तक मैक्सिमम देखा जाता है? इसमें, मतलब ये स्टेट ऐसे नहीं बोलना है, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व्ड एट ऑर्डर लेवल करके ऐसे बताना है। ठीक है, और ये समझते जाना,
ये तो हो गई बात सिमिलैरिटीज। एक और बात यहाँ पे ही आती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज इज सीन एट व्हाट लेवल? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, ये बहुत ही उल्टा क्वेश्चन है। सिमिलैरिटीज जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज बढ़ेगा, बट एक सिंपल भाषा पूछो, एक सिंपल आसान भाषा में अगर एक क्वेश्चन पूछूं, तो पॉपुलेशन कौन से लेवल पे ज्यादा देखने को मिलेगा? नंबर ऑफ स्पीसीज का अर्थ है पॉपुलेशन। ओके, क्या जो एरिया है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन होगा कि तालुक जो है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन होगा? तालुक में, क्योंकि तालुक में तो बहुत सारे एरियाज आते हैं। क्या तालुक में ज्यादा पॉपुलेशन होगा कि डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पॉपुलेशन होगा? डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पॉपुलेशन होगा, क्यों? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे तालुक आ जाते हैं, है ना? यही सेम करते करते मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज आपको कहाँ मिलेंगे? किंगडम में मिलेंगे। ओके, तो ये जो उल्टा डायरेक्शन में हमने ये एरो मार्क किया था, ये जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम तक आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल इंक्रीज। आई होप इतना क्लियर है सब लोगों को, है ना? ये दो चीजों भी याद रखना है। जैसे जैसे किंगडम से हम स्पीसीज आएंगे, सिमिलैरिटीज इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा। क्लियर? तो ठीक है। जीनस, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अभी तो पता चल गया होगा, जो सिमिलर स्पीसीज है वो एक स्पेसिफिक जीनस के अंदर डालते हैं। वो जीनस जो है एक कुछ सिमिलर स्पीसीज जो है उसको लेके एक सिंगल ग्रुप में डालते हैं, वही ग्रुप कौन सा है? हमारा जेनेरा। ओके, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कॉमन, ओके, कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। ये इधर ही कंफ्यूज करते हैं। आप एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है। A group of related species which has more characters in common in comparison to species। बहुत सारे लोग इधर तक उतना ही पढ़ लेते हैं, स्पीसीज तक, आगे का वो देखते ही नहीं। इतना करने के बाद उनको लगने लगता है इसका मतलब स्पीसीज से ज्यादा जो कॉमन कैरेक्टर्स है, जो सिमिलर कैरेक्टर्स है, वो तो जीनस में दिख रहे हैं। अरे तो आंसर जीनस होना चाहिए। ना 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 ना, आगे का देखो, ऑफ अदर जेनेरा, मतलब एक स्पीसीज एक जीनस के सिमिलर है करके उस जीनस में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं करके इन दोनों को एक जीनस में रखा गया, दैट इज जीनस 1। ओके, और इधर एक और है जीनस, जीनस 2। इस जीनस 2 में भी थोड़े बहुत और स्पीसीज रखे गए, अलग अलग स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज रखे गए। जैसे मान लेते हैं S3 और S4। S3 और S4 के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज थी व्हेन कंपेयर टू S1 एंड S2। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, S3 और S4 को एक जीनस में रखा जाता है क्योंकि उन दोनों के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज है। S1 और S2 स्पीसीज को एक जीनस में रखा जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज है। नाउ एक और बात पढ़ो आप, species which has more characters in common to comparison, when you compare this with this, when you compare to species of other genera, ये जो species हैं अगर इनका कंपैरिजन आप इसके जीनस से करोगे तब तो ये जो स्पीसीज है इनका सिमिलैरिटी ज्यादा है, इसीलिए इनको G1 में रखा गया, ना कि G2 में। दूसरे जीनस के कंपैरिजन में इस जीनस में ये बहुत अच्छा सिमिलैरिटीज दिखाने करके इनको इधर रखा गया। आई होप इतना क्लियर है एनसीईआरटी का लाइन। देन वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जैसे कि हमने बताया, ओके, कि S1 और S2 बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इसीलिए उसको एक ही जीनस में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट जीनस बट दे बिलोंग टू सेम जीनस, दैट इज सोलानम। ओके, पोटैटो, सोलानम जो है, सोलानम, पोटैटो का मतलब साइंटिफिक नेम सोलानम ट्यूबरोसम, याद रखना। ये सभी साइंटिफिक नेम्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप रिपीट करते जाइएगा। सोलानम ट्यूबरोसम। ना ये सोलानम ट्यूबरोसम क्या है? पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। वैसे ही सोलानम, ओके, मेलोंजिना, ये क्या है?
ये ब्रिंजॉल का साइंटिफिक नेम है। ओके, ये स्पीसीज तो अलग है, लेकिन इन दोनों स्पीसीज में कुछ सिमिलैरिटीज है। इसी कारण के लिए इन दोनों को एक ही जीनस में रखा गया। वो जीनस कौन सा था? सोलैनम। ओके, वैसे ही लायन का पैंथेरा लियो, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस। सो ये तीनों जो है, लेपर्ड, लायन, टाइगर, इन तीनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज बहुत ही अधिक थे। इसके लिए इन तीनों स्पीसीज को एक ही जीनस के अंदर रखा गया। वो जीनस का नाम क्या था? पैंथेरा। ओके, सो देयरफॉर इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे बताते हैं, दिस जीनस differs from another genus that is Felis। तो फेलिस और पैंथेरा दो अलग अलग जीनस हैं। पैंथेरा जो है ये लायन, टाइगर और लेपर्ड का जीनस है। फेलिस जो है ये कैट, आप सबके प्रिय कैट्स का, म्याओ म्याओ, टॉम का नाम है। ओके, क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको जीनस के बारे में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे हम सिमिलर स्पीसीज को एक ग्रुप के अंदर, एक जीनस के अंदर रखते हैं, वैसे ही अगर ये दोनों जीनस के बीच में ज्यादा रिलेशन है या ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो इन दोनों जीनस को एक फैमिली के अंदर रखा जाता है इन कंपैरिजन टू अदर जीनस। ये जीनस और दूसरा एक और जीनस समझिए, उसको दूसरे फैमिलीज में रखा जाता है क्योंकि इनके बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है। किन दो जीनसेस के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, उनको लेके एक फैमिली के अंदर रखते हैं। ओके, सिमिलर टू दैट कि अगर दोनों डिस्ट्रिक्ट, दोनों तालुक वन में ही आते हैं, तालुक वन में ही आते हैं, तो ये सभी तालुक जो डिस्ट्रिक्ट वन के अंदर आते हैं, ओके, डिस्ट्रिक्ट वन के अंदर कितने भी तालुक आने दीजिए, तालुक वन, तालुक टू, तालुक थ्री, कितने भी तालुक आने दीजिए, लेकिन ये सभी तालुक जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट वन के अंडर आते हैं। तो वैसे ही कितने कॉमन सिमिलर जीनसेस हैं, उन सबको मिला के एक ही ग्रुप के अंदर डालते हैं, वो है फैमिलीज। ओके, बट इनके अंदर सिमिलैरिटीज और कम होता जाता है। अभी देखिए कि विच स्टिल हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, ओके, एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अगर जीनस और स्पीसीज को कंपेयर करोगे आप, तो फैमिलीज में बहुत कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए कि यहाँ तक हम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज के ऊपर हम उनको कैरेक्टराइज कर रहे थे, बट अब से फैमिली जो है, फैमिली में हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों को कंसिडर करके ऑफ द प्लांट स्पीसीज हम प्लांट को क्लासिफाई करेंगे। सर वेजिटेटिव का मतलब क्या है? सर वेजिटेटिव का ये मतलब है कि प्लांट में हमारे जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर को छोड़ के बाकी सभी पार्ट जो प्लांट का होता है उसे वेजिटेटिव पार्ट बोला जाता है। और जो फ्लावर रहता है वो फ्लावर को ही हम क्या बोलेंगे? फ्लोरल पार्ट बोलेंगे या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे। ठीक है, देन अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल, तीन अलग अलग जीनस के नाम दिए हैं, सोलानम, पेटूनिया एंड दतूरा। ये तीनों ही क्या है? अलग अलग जीनस है। अलग अलग जीनस तो हैं, लेकिन इन तीनों में थोड़ा तो सिमिलैरिटीज है करके इन तीनों को एक ही फैमिली के अंदर डालते हैं। वो फैमिली का नाम है सोलानेसिए। याद रखिएगा, प्लांट में जो एंड होते हैं फैमिलीज, उनके सफिक्स जो हैं एसीए लगाते हैं। सोलानेसिए, पोएसिए, मालवेसिए, एनाकार्डेसिए, कंपोजिटेई को हम चेंज करके अभी एस्ट्रेसिए किए हैं। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने बताया कि पैंथेरा और फेलिस ये दोनों क्या है? जीनस। तो यही पैंथेरा और फेलिस, इन दोनों जीनसेस को मिला के हम एक ही फैमिली के अंडर रखते हैं जो है फेलिडेई। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व फीचर्स ऑफ अ कैट एंड डॉग, कैट और अगर डॉग का सिमिलैरिटीज अगर या कैरेक्टर्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज तो दोनों में मिलते हैं। ओके, नहीं सर, कैट को अपने आप भगवान मानता है और डॉग जो है, जो उनके ओनर्स हैं उनको भगवान मानता है, ये नहीं बोल रहा हूँ। ओके, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो कैट्स हैं और डॉग्स हैं इनमें थोड़ा सिमिलैरिटीज है।
एक कैरेक्टर्स को मेनली एक कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं कि दोनों जो हैं कार्निवोर हैं। ओके, इसी कारण के लिए इन दोनों फैमिलीज, आगे हम बात करेंगे ऑर्डर में, ओके, जहाँ पे इन दोनों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना है ना। ये है तो फैमिली, फैमिलीज मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्डर। तो ये दोनों फेलिडेई और कैनिडेई, डॉग फैमिली का नाम जो है उसे कैनिडेई बोला जाता है। ओके, तो फेलिडेई कैट फैमिली, कैनिडेई डॉग फैमिली। इतना समझ में आ गया लगता है आप सब लोगों को, ठीक है। बट एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि स्पीसीज जो है, स्पीसीज टर्म was coined by जॉन रे। विच रे, कौन सा रे, जॉन रे। ओके, समझे। नाउ याद रखिएगा, यहाँ पे दो अलग अलग चीजों को कंफ्यूज मत करिए। species concept, the definition of biological species, definition of biological species was given by Ernst Mayr, but the term species was coined by John Ray। क्लियर रे, ओके रे, आगे बढ़े रे। ओके, चलो ना, इसके बारे में हमने बात किया हुआ है। Let us talk now the next taxonomic category, that is order. You have seen earlier that categories like species, genus and families, they are more or less based on number of similarities. कितने similarities हैं, अगर ज्यादा similarities हैं तो species में डाल दो, एक दूसरे को compare कर दो, एक species दो species, अगर उसमें थोड़ा कम similarities हैं तो एक genus में आ जाएंगे वो दोनों species, अगर उसमें भी कम similarities हैं तो families में आ जाते हैं अलग अलग। ओके, वैसे अब क्या करेंगे, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ऑर्डर हो, क्लास हो, फाइलम हो या किंगडम हो, ये सभी हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जो है ना, ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर को देख के हम क्लासिफाई नहीं करते हैं, बहुत सारे एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, एक ही कारण से वो क्या है क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करके हम क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देंगे। समझिए कि आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में बेस्ट बॉय या बेस्ट गर्ल का अवार्ड देना है, बेस्ट बॉय या बेस्ट गर्ल का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे, क्या वो स्टडीज में अच्छे हैं वो उतना ही कंसिडर नहीं करेंगे, क्या वो एकेडमिक में अच्छे हैं, क्या उनका रेगुलर अटेंडेंस है, कैसा उनका बिहेवियर है, क्या वो कल्चरल एक्टिविटीज में है, क्या वो स्पोर्ट्स में है, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके वो टाइटल देते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे जब हम ऑर्डर या ऑर्डर के हायर कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, एक कैरेक्टर नहीं बल्कि बहुत सारे एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर करके हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। हाँ, तो ऑब्वियसली ऑर्डर का मतलब क्या है, वो बहुत सारे फैमिलीज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ बहुत सारे फैमिलीज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। ओके, इसमें बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर्स आएंगे ऑब्वियसली, है ना। ये तो बहुत कम, अगर फैमिली से कंपेयर करोगे तो बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। अगर जेनेरा से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बहुत ही कम होंगे। प्लांट फैमिलीज, प्लांट के फैमिलीज जैसे कि कॉन्वोल्यूलेसिए, सोलनेसिए, ये दोनों क्या है, प्लांट के फैमिलीज हैं। ये दोनों प्लांट के फैमिलीज में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। अभी अगर इस भाषा में समझना है तो डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, ये सभी क्या है, स्टेट 1 में ही आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ऑब्वियसली अगर स्टेट 1 में ही आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं तो इन सबको मिला के स्टेट 1 में ही तो डालेंगे ना यार। सेम वैसे ही कॉन्वोल्यूलेसी और सोलनेसी, इन दोनों में एक ही कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, कुछ कैरेक्टर सिमिलर है और एक ही ऑर्डर के अंदर आएंगे, वो ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। आई होप इतना क्लियर है। बट ये जो पॉलीमोनियल्स है ना, ये किसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है, फ्लोरल कैरेक्टर्स, याद रखिएगा। पॉलीमोनियल्स किसके बेसिस पे, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। आई होप आप याद रखेंगे। ओके, फ्लोरल कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हुए पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं और पॉलीमोनियल्स को क्लासिफाई करते हैं। एनिमल में अभी हमने बताया दो फैमिलियों का नाम, प्लांट मियाओ मियाओ का फैमिली फेलिडेई और बाओ का फैमिली कैनिडेई। ऐसे ही मत करना, बाओ मतलब डॉग,
ओके, डॉग का फैमिली का नाम कैनिडी और म्याओ म्याओ, कैट का फैमिली का नाम फेलिडे। ठीक है, तो कार्निवोरा, ये कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर में क्या इंक्लूड होगा, फैमिलीज। कौन से फैमिलीज इंक्लूड होंगे, फेलिडेई और कैनिडेई। नाउ याद रखिएगा, प्लांट्स में तो आपने ए सी ऐड कर दिया, लेकिन एनिमल्स में हम क्या करते पड़ता है, एनिमल्स में आई डी ए ई को ऐड करते हैं, जैसे कि फेलिडेई आई डी ए ई, कैनिडेई आई डी ए ई। ओके, समझ गया। और यहाँ पे प्लांट्स में हम, प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ऑर्डर में हम क्या ऐड करते हैं, लास्ट में एल्स को ऐड करते हैं। ओके, पॉलीमोनी एल्स, पो एल्स, सैपिनडेल्स। सो जब भी प्लांट का ऑर्डर का नाम एंड हो रहा होता है तब हम एल्स लगाते हैं। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, उसके हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरी, दैट इज क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। ओके, अगर इसमें बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स हैं भारत देश में, तो सभी स्टेट्स को मिला के हम कौन से देश में है, भारत देश में, मतलब क्लास। ठीक है, तो अभी ये जितने भी, ये सिर्फ क्या पॉलीमोनियल्स एकमात्र ऑर्डर है, नहीं, बहुत सारे ऑर्डर हैं। वो ऑर्डर सब मिलके एक क्लास में हम रखते हैं। क्या फेलिडेई और कैनिडेई दो मात्र फैमिलीज हैं, नहीं, बहुत सारे फैमिलीज हैं। वो फैमिली सबको मिला के हम कहाँ रखेंगे, एक क्लास में रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, जैसे कि हमने बात किया हुआ था, प्राइमेटा क्या था, एक ऑर्डर था, है ना। प्राइमेटा के साथ साथ अभी हम कौन सा ऑर्डर स्टडी किए, कार्निवोरा। तो प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों को मिला के हम क्लास मैमेलिया में रखते हैं। ओके, याद रखिएगा। प्राइमेटा में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, हम भी, इंसान भी, सब लोग कौन से ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा। इसके अलावा ओके, प्राइमेटा के साथ साथ कार्निवोरा, जिसमें आते हैं कैट फैमिली और डॉग फैमिली, इन दोनों ऑर्डर को मिला के कौन से क्लास में रख रहे हैं, मैमेलिया। ठीक है, वैसे ही अभी ये पॉलीमोनियल्स हैं, पॉलीमोनियल्स के साथ साथ एक और अगर ऑर्डर ले, इधर बताए नहीं फैमिलीज में, तो आप समझिए कि सैपिनडेल्स। याद रखना, प्लांट्स में ऑर्डर का नाम एल से एंड होता है। तो ये दोनों क्या है, ऑर्डर। ये दोनों ऑर्डर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं करके इन दोनों को मिला के एक क्लास के अंदर रखते हैं, वो है डाइकोटिलीडोनी। नाउ याद रखिए, प्लांट फैमिली में, ओके, प्लांट्स में क्लास जो है एंजियोस्पर्म के, ओके, एंजियोस्पर्म के दो ही क्लास है, एक है डाइकोटिलीडोनी और दूसरा है मोनोकोटिलीडोनी। ये दो ही क्लासेस आपको याद रखने से, क्योंकि दो ही है। ओके, याद रखना कौन से क्लास आते हैं, एक तो डाइकोटिलीडोन, दूसरा मोनोकोटिलीडोनी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है सब लोगों को। ये एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म एक डिवीजन है, हम आगे बात करेंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म डिवीजन के अंदर ओके सिर्फ दो ही क्लास हैं। वो कौन से, एक तो है डाइकोटिलीडोनी और दूसरा मोनोकोटिलीडोनी। तो नेक्स्ट आते हैं हम फाइनल, लास्ट बट वन, फाइलम। ओके, तो फाइलम कहाँ बोलेंगे, फाइलम, फाइलम का शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे, एनिमल्स में करेंगे, और जो डिवीजन है उसका प्रयोग हम प्लांट्स में करेंगे। ओके, क्लासेस जैसे कि फिश हो गया, हो एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स हो गया और मैमल, ये सभी क्या है, क्लास ही तो है। ये पांचों के पांचों क्लासेस मिलके नेक्स्ट हायर कैटेगरी बनाते हैं जो है फाइलम। ओके, तो ये सभी फाइलम के अंदर आते हैं। कौन सा फाइलम, ये जो पांचों हैं, पांचों के पांचों मिलके आते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। ओके, फाइलम कॉर्डेटा में हम रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, दे आर इंक्लूडेड इन कॉर्डेटा ना। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं ना, जो अभी फर्स्ट ईयर है, ये हम फोर्थ चैप्टर में बात करेंगे, जो ऑलरेडी
जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर खत्म करके सेकेंड ईयर में हैं या फिर जो ड्रॉपर्स हैं, उनको ये 5 कैरेक्टर्स आपको याद होने ही होने चाहिए। कौन से 5 कैरेक्टर्स? ओके, कैरेक्टर्स ऑफ चॉर्डेटा। ना याद रखिए, फर्स्ट कैरेक्टर जो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये तो पहला कैरेक्टर होना ही होना चाहिए, नोटोकॉर्ड। एंड याद रखिएगा, ये हमारा टिप पार्ट है एंटीरियर, ये पिच्चू जो पार्ट है बैक पार्ट उसे बोलते हैं डॉर्सल, आगे का बोलते हैं वेंट्रल, साइड का लैटरल, और जो फुट है वो पोस्टीरियर, ऐसे समझना है। ओके, तो अभी आपका दिमाग कहाँ पे? इधर थोड़ी ना रहेगा, दिमाग इधर है। ओके, मतलब क्या है? ये कौन सा पार्ट है? पीछा, पिछू वाला पार्ट डॉर्सल है ना। तो याद रखिएगा CNS, जब भी कंफ्यूजन हो आप खुद का एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लीजिएगा, इजी होता है। CNS सिंगल एक ही रहता है, CNS हमारा, और उसके साथ साथ ओके हॉलो रहता है, खाली रहता है, दिमाग हमेशा खाली रहता है ना, हॉलो। ओके, मतलब उसके अंदर पैसेज है, मतलब फुल सॉलिड नहीं है। ओके, कौन से साइड पे है? वेंट्रल साइड की डॉर्सल साइड? डॉर्सल साइड। ओके, तो इतना क्लियर है शायद। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ओके, ये जो फैरिंग्स है ना, ओके, ये फिशेस में हम ज्यादातर कॉमनली देखते हैं, जो आगे दूसरे मैच्योर्ड फॉर्म्स में है वो अडल्ट फॉर्म में नहीं दिखते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ओके, गिल स्लिट्स नजर आते हैं। ओके, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, पूछ रहना जरूरी है सर, हमारा पूछ नहीं है, हम मैमल्स में आएंगे क्या? कॉर्डेट्स में आएंगे? नहीं। ओके, इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, याद रखना। बट पोस्ट एनल टेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इट इज not observed in the adults, okay, in some of the organisms. Okay, now याद रखना लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बहुत सिंपल है, ये दो वे में याद रख सकते हो। एक, अगर आपका CNS दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आपका यहाँ डॉर्सल साइड पे है, तो आपका हार्ट वेंट्रल साइड पे रहेगा। ओके, अपोजिट डॉर्सल और वेंट्रल, ऐसे तो याद कर सकते हो, नहीं तो छोड़ ही दो। आप सिंपल याद रखना, हार्ट कहाँ पे है रख के देखना, कौन सा साइड है ये? वेंट्रल साइड। तो हार्ट इज, इफ हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट विल बी प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, तो हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। आई होप इतना क्लियर है। यस एवरीवन? हाँ, तो याद रखना सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स नहीं है कॉर्डेट्स के, ये सभी कैरेक्टर्स आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये सभी कैरेक्टर्स हैं, तो ये जो क्लासेस हैं जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सभी क्लासेस मिलके हम कौन से फाइलम में रखते हैं? फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यही अभी हमने बताया कि एंजियोस्पर्मिक डिवीजन है। प्लांट्स में भी टोटल डिविजन्स कितने हैं? याद रखिएगा, टोटल प्लांट्स में है 5 डिवीजन। कितने डिवीजन? प्लांट डिवीजन, वन बाय वन इधर ही याद रखते हुए जाएंगे, इधर हाई बोलना, जब चैप्टर बढ़ेंगे उधर हेलो बोलना। ठीक है, तो पहला वाला एल्गे, ब्रायोफाइट्स, फिर आता है टेरिडोफाइट्स, फिर आता है जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स। ये टोटल 5 डिविजन्स हैं। ओके, जैसे यहाँ पे 5 क्लासेस हैं, वैसे ही 5 डिविजन्स हैं, ये याद रखिएगा। ओके, 5 डिविजन में मेनली आप एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो ये फ्लावर देने वाले प्लांट्स हैं उसके बारे में। उस एंजियोस्पर्म में कितने क्लासेस हैं? एक इस डिवीजन में कितने क्लासेस हैं? 2 ही क्लास, एक तो डाइकॉट, दूसरा है मोनोकॉट, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं हम डिवीजन का शब्द यूज करते हैं, और जब एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फाइलम। ठीक है, तो किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू वेरियस फाइला, जो सभी एनिमल्स हैं वो दूसरे दूसरे फाइला में बिलोंग करते हैं। वो मैंने बताया था, याद रख कीजिए फिर से, क्या कि क्या एक ही कॉन्टिनेंट है? क्या एक ही फाइलम है? नहीं, बहुत सारे फाइलम्स हैं, लेकिन वो सभी फाइलम मिलके
कहाँ, एक ही प्लेनेट में ही तो है ना। वैसे ही जितने भी फाइलम्स रहने दीजिए, वो सभी फाइलम्स मिलके कहाँ पे आएंगे, किंगडम एनिमेलिया के अंदर। और जितने भी डिविजन्स है, ये सभी डिवीजन मिलके एक ही किंगडम के अंदर आएंगे, वो है किंगडम प्लांटे। ठीक है, तो जब भी हम इन दो ग्रुप के बारे में बात करते हैं, इनके ग्रुप में ये सभी फाइलम्स और डिवीजन ऐड होते हैं किंगडम के अंदर। ठीक है, तो द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन दिस फिगर 1.1। तो ध्यान से समझिए, इधर कैसे दिए हैं, असेंडिंग ऑर्डर से दिए गए। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा। याद रखना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, सर मेरे को असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में नहीं आता है, तो ए और डी तो समझ में आता है ना यार, ए डी, ये दो लेटर तो समझ में आते हैं। इन दोनों लेटर में पहला कौन सा अक्षर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अभी डी मत बोलना, ठीक है। इन दोनों में फर्स्ट जो लेटर आता है वो आता है ए, असेंडिंग। मतलब वन छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है, छोटा नंबर, तो असेंडिंग बोले तो छोटे से बड़ा। ओके, छोटे से बड़ा नंबर। ओके, अगर ए और डी पूछा जाए, डिसेंडिंग पूछा जाए, तो डिसेंडिंग तो डी ए से बड़ा है ना। तो अगर बड़ा है तो इधर ही बड़ा लिख लो ना नंबर, तो बड़े से किधर जाना है, छोटे की तरफ, डी टू ए और ए टू डी, याद रखना। ओके, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, डिसेंडिंग पूछा जाए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सर इधर क्यों बात कर रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, लोएस्ट यूनिट या कह लो, यूं कह लो द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे फर्स्ट जो हो रहा होता है वो है स्पीसीज। स्पीसीज के बाद आता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, आई मीन डिवीजन ऑफ फाइलम, फिर किंगडम। ये जो एरो है वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि असेंडिंग ऑर्डर से हम जा रहे हैं, स्पीसीज से हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। अगर एरो को उल्टा किया गया, एरो को उल्टा किया गया तो वो क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप इतना क्लियर है सब लोगों को। ठीक है, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये सभी जो हैं ये बहुत मेन कैटेगरीज है, मेन कैटेगरीज है ना। हमारे भी यहाँ ये बहुत मेन कैरेक्टर उतना ही हमने कंसिडर किया हुआ है, बट एक्चुअल में अगर हम बात करें तो स्पीसीज के भी सब स्पीसीज हैं, जीनस के भी सब जीनस है, ओके, क्लास के भी सब क्लास है, सुपर क्लास है। तो ऐसे ही हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का अपना एक सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो आपके इस लेवल पे बताया नहीं गया। तो एनिमल किंगडम में एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप सुपर क्लासेस के बारे में पढ़ोगे, लेकिन बट उतना भी इन डेप्थ में आपको मेंशन नहीं है। बट याद रखना, ये जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये ऊपर ऊपर से मतलब ब्रॉड कैटेगरी है, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे कैटेगरीज देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट याद रखना है जो ऑलरेडी हमने बोला हुआ था, कौन सा पॉइंट, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, सिमिलैरिटीज जो हैं कम होंगे कि डिक्रीज होंगे। फिर से अगर कंफ्यूजन है, अगर एरिया से अर्थ तक जाओगे तो सिमिलैरिटीज क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। समझो कि अगर हम दोनों एक ही एरिया से हैं तो ऑब्वियसली ये जो ऊपर के कैरेक्टर्स हैं ये तो सभी सेम ही हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे मतलब बहुत सिमिलैरिटीज हो जाएगी। बट अगर हम किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं तब तो सिमिलैरिटी तो एक ही बन जाता है ना यार, है ना, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हुए जाएंगे। जितना लोअर टैक्सा रहता है, मतलब स्पीसीज हो, जीनस हो, फैमिली हो, जितना लोअर टैक्सा रहता है उतने ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स एक टैक्सॉन शेयर करते हैं दूसरे टैक्सॉन के साथ। ठीक है, जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हायर कैटेगरी होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा एक दूसरे जीव, मतलब एक जीव और दूसरा जीव जो अलग अलग टैक्सा में है उनके बीच में संबंध एस्टैब्लिश करना बहुत कठिन हो जाता है। सिमिलर कैरेक्टर्स हैं तो एस्टैब्लिश करने में, एक स्पेसिफिक टैक्सॉन में रखने के लिए बहुत आसान होता है। जैसे जैसे हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरी में जाते हैं, दो जीवों के बीच में जो संबंध है उसे एस्टैब्लिश करना, उसको जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसीलिए द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके साथ साथ ये लास्ट टेबल है जो आपको याद करना है। ओके, याद रखना ही पड़ेगा, बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी मैन का किया हुआ है, मैन कॉमन नेम है,
बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस, सेपियंस तो स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, लेकिन बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस। जीनस क्या हो जाता है? होमो। फैमिली होमिनिडेई। याद रखिए, एनिमल फैमिली में लास्ट के 4 शब्द IDAE कॉमन होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर। फिर ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में आते हैं? प्राइमेटा। क्लास मैमिलिया। ओके, डिवीजन या फाइलम, हम कौन सा वर्ड यूज करना है इधर? डिवीजन यूज करना है कि फाइलम यूज करना है? याद करना, फाइलम। क्यों सर, हम एनिमल के बारे में बात करें, आप ये मत बोलना कि सर मैन तो एनिमल नहीं है, हम माना तो ऑब्वियसली एनिमल ही तो हो ना। तो एनिमल है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फाइलम। ओके, फाइलम कॉर्डेटा। और इसके अलावा हाउस फ्लाई। ओके, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम हो जाता है मुस्का डोमेस्टिका। जीनस मुस्का। फैमिली मुसीडेई। ओके, उसका मुसीडे ऐसे नहीं बोलना। ओके, मुसीडेई। फिर से IDAE फैमिली याद रखना। ऑर्डर डिप्टेरा, ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके, याद रखना, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? डिप्टेरा। एंड इसी डिप्टेरा के रिलेटेड आपके सेकेंड ईयर में भी ओके बायोटेक में एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आता है। ओके, 3 ग्रुप्स ओके विच कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्लास इंसेक्टा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओके डाइवर्सिटी इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर क्लास। ऑब्वियसली इसके अंदर ज्यादा डाइवर्स स्पीसीज हैं, तो ये क्लास किसके अंदर आ रहा है? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल वर्ल्ड, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। ओके, जीनस मैंजीफेरा। फैमिली एनाकार्डिएसिए। जब भी हम प्लांट के फैमिली के रिलेटेड बात करते हैं, ACA is the suffix that we use। ठीक है, सैपिन एल्स अगेन। ओके, जब भी हम प्लांट के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, लास्ट में एल्स आता है। तो क्लास डाइकोटिलिडोनी। एंड डिवीजन, अभी हम वर्ड क्या यूज करेंगे? डिवीजन। क्यों? क्योंकि ये प्लांट का है। ओके, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। और आखिर में है वीट। ओके, वीट का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, तो जीनस नेम ट्रिटिकम। फैमिली पोएसिए। ओके, लास्ट में ACA आता है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट के फैमिली के बारे में। तो जब भी हम प्लांट का फैमिली बोलते हैं तो आता है ACA। ओके, देन ऑर्डर पोएल्स। एल्स, लास्ट में एल्स लगाना है जब भी हम प्लांट के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो क्लास आता है मोनोकोटिलिडोनी एंड डिवीजन आता है एंजियोस्पर्मी। हमने बोला था, क्या बोला था अगर आपको याद है? एंजियोस्पर्मी डिवीजन में 2 ही क्लास हैं। कौन से? एक तो डाइकोटिलिडन, दूसरा है मोनोकोटिलिडन। तो ही याद रखना है आपको, सिर्फ 2 ही क्लासेस आते हैं। उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स या फैमिलीज आएंगे, बट आपके जो एग्जाम में है उसमें सिर्फ 6 फैमिलीज हैं। ओके, ये जब हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे, आई मीन 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तब इन 6 फैमिलियों को इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये है आउटलाइन ऑफ all the 4 different organisms, taxonomy, classification of all the different 4 organisms, ये सबको आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है सब लोगों को। और इधर खत्म नहीं होता है यार, क्यों पता है? क्योंकि अभी हमारा समरी वाला भी पार्ट है। समरी वो भी इंपॉर्टेंट है ना? तो एक सेकेंड देना, मैं समरी ऐड करता हूँ। तो यस, समरी। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी लाइन जो NCERT में है वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी। वो तो हमने देख लिया, कितने प्रकार के बहुत सारे जीव हैं जो इस दुनिया में है। Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown। तो ये जो बात कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अब तक तो बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है ना कि बहुत सारे जीवों को अभी हमको पता ही नहीं है वो कैसे दिखते हैं, उनका नाम है भी या नहीं, ये सभी हम अभी तक जानते ही नहीं। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटाइट, फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है और उसके बारे में बहुत कुछ फाइंड आउट करना है,
तो हमें क्या करना है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या है, वो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स को भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सभी हमने पढ़ा हुआ था। ये हमें पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, क्यों? क्योंकि इतने सारे डाइवर्सिटी है ना, इतने सारे खूबसूरत जीव हैं कि हमको ये उनके बारे में स्टडी करने के लिए नेचर ने मजबूर किया। ओके, जैसे कि एक ही तरीके के जीव नहीं है, बहुत सारे अलग अलग जीव हैं, साइज में हो, कलर में हो, जिस एरिया में वो पाए जाते हैं, जैसे उनकी यूनिकनेस है, ये सभी चीजों की वजह से हमें क्या हुआ, हमने ये ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। ओके, in order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organisms। जो इन जीवों के बारे में पढ़ने के लिए या उनको एक नाम देने के लिए बायोलॉजिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या किया, इन लोगों ने कुछ रूल्स सेट किए, जिसे हमने पढ़ा था ना, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो रूल्स पढ़े, सिर्फ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं, अगर प्लांट्स को नाम देना है तो आईसीबीएन वाले हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। अगर एनिमल स्पीसीज को नाम देना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये भी जो है ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है for following the rules. So the branch of knowledge dealing with nomenclature, classification, characterization and identification, order में जाए तो characterization, okay, फिर बाद में आता है identification, nomenclature and classification is called as taxonomy, okay, जो इन चारों चीजों से डील करता है उस स्पेसिफिक ब्रांच को ही हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। और जो टैक्सोनॉमी को परसीव करने वाले लोग होते हैं, जो टैक्सोनॉमी को पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनको टैक्सोनॉमिस्ट बोला जाता है। The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing our bioresources and their diversity। सभी चीजों को जानने में हमें बहुत हेल्प होता है। The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved अंडर इंटरनेशनल कोड्स, जैसे कि आईसीबीएन और आईसीजेडएन। ठीक है, बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस, अगर रिजेंबल करते हैं दो जीव, देखने में सेम है और उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ये सभी चीजों को हम कंसिडर करते हुए ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड असाइंड टू अ स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एक नाम दिया जाता है, नाम में दो चीजें होते हैं, जीनस नेम, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिटाइट। उन दोनों को यूज करके हम ने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और वो ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक ग्रुप में हम रखते हैं। ग्रुप का मतलब एक स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम रखते हैं। एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स और ऑक्यूपाइज अ प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब एक कैटेगरी में हम रख रहे हैं। देयर आर मेनी कैटेगरीज और रैंक्स, है ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम, 7 है टोटल। उन सब में एक स्पेसिफिक कैटेगरी में एक एक जीव को रखा गया है। ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज मिलके क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, इसके साथ जो एनसीईआरटी हमारा फर्स्ट चैप्टर है होता है समाप्त। ओके, इसके ऊपर थोड़ा जो है हम इधर देखेंगे, बहुत सिंपल है। हमने देखा स्पीसीज है, फिर स्पीसीज के बाद आता है जीनस। ओके, जीनस के बाद आता है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फाइलम एनिमल्स में, प्लांट्स में डिवीजन, ओके, किंगडम। यहां तक तो हमने पढ़ लिया, बट ये रहेगा आपका सरप्राइज। ओके, जो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डोमेन के बारे में। डोमेन एक ऐसा कैटेगरी है जो किंगडम से भी ऊपर है। ओके, तो टोटल हम देखते हैं 3 डोमेन्स, याद रखिएगा, शायद मैंने इसके बारे में बात भी किया हुआ है। आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया, ये 3 डोमेन है। ओके, तो 3 डोमेन के बारे में हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ पे ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग। डी का मतलब क्या होता है, ज्यादा, मतलब हाईएस्ट क्लासिफिकेशन से हमें क्या करना है, लोएस्ट की तरफ जाना है। तो डी अगर
बड़ा वर्ड है तो हम पहले टॉप से जाएंगे। टॉप से मेरा मतलब है के, फर्स्ट प्रायोरिटी टू के, फॉलोड बाय phylum, division, then class, order, family, genus, species. ओके तो पहले अगर ये देखिए इधर स्पीसीज है, अगर स्पीसीज ये ऑर्डर क्या है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, ये परफेक्ट है। लेकिन लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ये है असेंडिंग, पूछा क्या गया है डिसेंडिंग, तो ये गलत हो जाता है। ये स्टार्टिंग जीनस है फिर उसके बाद स्पीसीज आता है, ये तो गलती हो जाता है हमारे पास दो। इसमें अभी देखिए किंगडम के बाद आता है फाइलम, करेक्ट है, फाइलम के बाद क्लास, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ये है हमारा आंसर। बट इसको देखो आप, किंगडम, किंगडम के बाद क्लास लिखा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है वो देखिए, इधर फाइलम है, फाइलम नहीं आना चाहिए था। क्लास के बाद अगर ऑर्डर आ जाता, अगर यही ऑर्डर रह जाता तो ये करेक्ट ऑप्शन होता था। समटाइम्स वो लोग बीच में कैटेगरी को निकाल देते हैं, बट अगर सीक्वेंस करेक्ट रहा तो वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो बट यहाँ पे गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विच कैटेगरी कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स कहाँ पे देखा जाता है, कहाँ, स्पीसीज में। मिनिमम number of common characters are observed in kingdom, minimum kingdom, maximum species। ओके अगर यही नंबर में पूछा जाए, ज्यादा नंबर कहाँ पे, नंबर किंगडम में ज्यादा स्पीसीज आते हैं, ज्यादा मात्रा में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्पीसीज में कम, ठीक है। और ये जो है ये समराइज्ड फॉर्म है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं एक एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, वो एक सिंगल चार्ट में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखते हैं चलिए, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम मेलॉन्जिना, सोलानम लाइकोपर्सिकम, सोलानम नाइग्रम, ये चारों के चारों जो है ना, ये अलग अलग स्पीसीज है। ट्यूबरोसम मतलब पोटैटो, मेलॉन्जिना मतलब एग प्लांट, हमारा ब्रिंजॉल, ओके, बैंगन, ओके, लाइकोपर्सिकम, सोलानम लाइकोपर्सिकम टोमेटो, सोलानम नाइग्रम, ये इसे हम बोलते हैं मैकॉय, ये आपके 5th चैप्टर में आएगा। ये सभी पांचों के पांचों चारों के चारों जो है सोलानम जीनस के अंडर आता है। जो सोलानम है वो जीनस कहलाता है, तो ये चारों के चारों कहाँ आते हैं, सोलानम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। देन सोलानम एकमात्र ऐसा ही जीनस नहीं है, उसके अलावा भी एक और है, दैट इज दातुरा एंड पेटूनिया, ये दोनों अलग अलग जीनस है। टोटल ये तीनों जीनस मिला के एक ही फैमिली के अंदर आ रहे हैं। वो एक फैमिली कौन सा है, सोलानेसिए, सोलानेसिए, फैमिली नेम एंड्स विद एसीए। उसके साथ एक और एग्जांपल कौन सा है, कॉन्वोल्यूलेसिए, ओके। तो ये दोनों फैमिलीज में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसी कारण के लिए इन दोनों फैमिलीज को मिला के हम कहाँ पे रखेंगे, पॉलीमोनियल्स। कौन सा एल्स, पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स के साथ कुछ सिमिलर कैरेक्टर रहने वाले एक और जो ग्रुप है उसे सैपिंडेल्स कहा जाता है। और पॉलीमोनियल्स और सैपिंडेल्स दोनों ऑर्डर को हम मिला के कहाँ पे रखते हैं, डाइकोटिलीडनी में रखते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। देन डाइकोटिलीडनी के साथ साथ एक और क्लास कौन सा है, मोनोकोटिलीडनी, ओके। इन दोनों को मिला के हम एक ही सिंगल डिवीजन में रखते हैं, वो है एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी के साथ एक और डिवीजन है जिम्नोस्पर्मी, और ये दोनों जो है किंगडम प्लांटे में आते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। ये जो ऊपर का पार्ट है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट्स, अभी ये नीचे वाला जो पार्ट है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू एनिमल्स। पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर, पैंथेरा पार्डस मतलब लेपर्ड। तो ये जो तीनों स्पीसीज हैं उनमें बहुत सारा सिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए एक ही जीनस के अंदर रखते हैं। वो जीनस कौन सा है, पैंथेरा। पैंथेरा के साथ साथ फेलिस में थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज हैं, इसी कारण के लिए इन दोनों जीनस को फेलिडेई के अंदर रखते हैं। फेलिडेई और कैनिडेई में कुछ जो सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में बहुत कम सिमिलैरिटीज रहते हैं, है ना। तो इन दोनों में कंपैरेटिवली कम सिमिलैरिटीज हैं, बट सिमिलैरिटीज तो है ना, इसीलिए इन दोनों को मिला के एक ऑर्डर में रखते हैं। वो ऑर्डर कौन सा है, कार्निवोरा, ओके, कार्निवोरा। और कार्निवोरा के साथ साथ एक और ऑर्डर जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है प्राइमेटा। प्राइमेटा हमारा ऑर्डर था, याद है ना आपको, ह्यूमन बींग्स। कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों को मिला के एक क्लास के अंदर रखेंगे, वो क्लास कौन सा है, मैमेलिया। मैमेलिया के साथ साथ और बहुत क्लासेस आते हैं, टोटल 5 क्लासेस हैं, दैट इज फिशेस, फिशेस को आगे हम डिवाइड करते हैं वो आपको पता चलेगा। देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पे एक समझ के चलते हैं कि एक को हमने ले लिया,
इन दोनों क्लासेस में बहुत सारा सिमिलैरिटीज है, इसीलिए वो दोनों कहाँ पे आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। एक और फाइलम को अगर हमें कंसिडर करना है तो वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। तो ये है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पे जो है, जो सभी चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाता है। पहले से अगर स्टार्ट किए तो प्री टेक्स्ट के बारे में हमने स्टडी किया था, एक जल्दी से वेरी क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है। तो अगर पहले से बात करें तो हमने प्री टेक्स्ट स्टडी किया था, जहाँ पे बायोलॉजी बहुत स्लो ग्रोथ था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था सोसाइटी में, और बायोलॉजिकल नॉलेज बहुत लिमिटेड था। उसके बाद अर्न्स्ट मेयर जी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में 5 चीज़ें याद रखना है, क्या क्या, द डार्विन ऑफ द 20th century, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ही इज अवार्डेड विद द टाइटल एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, वो क्या था, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। और उसके अलावा इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी 3 अवार्ड्स मिले हैं, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज। द लास्ट पॉइंट दैट इज ही was the person to give the accepted definition for biological species। तो ये 5 कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम डाइवर्सिटी के बारे में बात किए, उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो अब तक डिस्कवर हुए हैं, डिस्क्राइब्ड किए गए हैं, उनकी संख्या 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है। तो ये है हमारे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसके बाद हमने स्टडी किया अबाउट नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ओके, नोमेनक्लेचर में क्यों नाम देना जरूरी समझा, लोकल नेम जिसे हम वर्नाकुलर नेम बोलते हैं उन्हें कहाँ पे यूज करना है, और साइंटिफिक नेम कहाँ पे यूज करना है, ये हमने देखा। इसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको दिया गया था बाय कैरलस लिनियस, इनको जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने के बाद इन्होंने खुद इसका यूज उनके पब्लिकेशन में किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कस किया। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कशन किया, जहाँ हमने क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझा, टैक्सा क्या है वो समझा, फिर सिस्टमैटिक्स के बारे में समझा। सिस्टमैटिक एक शब्द जो है वो लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया, और इस सिस्टेमा को पहली बार कैरलस लिनियस ने अपने एक पब्लिकेशन सिस्टेमा नेचुरा के अंदर इन्होंने यूज किया था, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। फिर इसके बाद ओके, 2 पब्लिकेशंस उन्होंने कैरलस लिनियस ने पब्लिश किया था, एक तो स्पीसीज प्लांटेरम इन द ईयर 1753, दूसरा है द सिस्टेमा नेचुराe इन द ईयर 1758, ओके, ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। फिर इसके बाद में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में स्टडी किया हमने, एक एक कैटेगरीज, एक एक रैंक जो है उसको टैक्सॉन बोला जाता है, और लोएस्ट बीइंग स्पीसीज, हाईएस्ट कैटेगरी बीइंग किंगडम, ओके। स्पीसीज से किंगडम की तरफ जब भी जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाते हैं, किंगडम से अगर स्पीसीज आए तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज आर लेस एट स्पीसीज लेवल, नंबर ऑफ स्पीसीज आर मोर एट किंगडम लेवल। तो ये था असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्लोएस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट से हायर जाना है, स्पीसीज से किंगडम तक जाना असेंडिंग, किंगडम से स्पीसीज तक आना डिसेंडिंग, ठीक है। और हमने 4 एग्जाम्पल्स का डिस्क्रिप्शन देखा, मतलब टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन देखा of man, housefly, then wheat and mango, इन 4 के बारे में हमने स्टडी किया, समरी भी स्टडी किया, और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। तो ये था हमारा पहला यूनिट, और दूसरा यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम जो है इस चैप्टर के ऊपर एक लास्ट ओके, कितने भी साल, मिनिमम 10 ईयर्स के जो PYQs हैं, PYQs के साथ साथ जो ऑलरेडी प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम कल इसी चैनल पे लाइव देखेंगे, ओके। डू ज्वाइन, क्योंकि हम जो है ये कन्नड़ा ना इंग्लिश ऐसे लैंग्वेज में नहीं, एक स्पेसिफिक मेन लैंग्वेज जो है इंग्लिश में हम डिस्कशन करेंगे। प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, जो आए हैं, जो आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में जो भी आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो डू ज्वाइन फॉर टुमारो एंड ऑल्सो कीप लर्निंग, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं कल एट 4 o'clock फॉर यूट्यूब लाइव फॉर डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस ऑन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। बाय।